हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के टॉप 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी। तो आप इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति द्विनाम पद्धति है। जीवों की द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया? तो जीवों की द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने प्रचलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है। तो जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई जाति है। जाति यानी स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की? तो पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली RH व्हिटेकर ने प्रस्तुत की थी। RH व्हिटेकर ने पांच जगत प्रणाली के अनुसार समस्त जीवों को पांच जगत में वर्गीकृत किया गया है। पांच जगत कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु में वर्गीकृत किया गया है। तो ये पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली को जो है RH व्हिटेकर ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। तो अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, सेल्स है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? देखिए, तपेदिक रोग जो है, तपेदिक रोग को इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। तपेदिक, इसे क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, इसे यक्ष्मा रोग भी कहते हैं। तो तपेदिक या क्षय रोग या यक्ष्मा रोग, जिसे इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं और इसे शॉर्ट में टीबी के नाम से जानते हैं हम। तो टीबी नामक रोग जो है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। टीबी किस जीवाणु के कारण होता है? तो यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण जो है तपेदिक या क्षय रोग या यक्ष्मा रोग होता है। टीबी रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टीबी से जो है मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है, लंग्स इसमें प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज इवान वोस्की ने की थी। विषाणु की खोज इवान वोस्की ने की थी और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है यह सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। लगभग 65% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे शरीर में। अगला प्रश्न है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने के लिए
रतनजोत या जैट्रोफा नामक पौधे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बायोडीजल बनाने में रतनजोत या जैट्रोफा नामक पौधे का प्रयोग किया जाता है। रतनजोत को इंग्लिश में जैट्रोफा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। और शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो उसे शिरा कहते हैं, वेन कहते हैं। शिरा में जो है अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है, धमनी में शुद्ध रक्त, और शिरा में जो है अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इन दोनों का एक अपवाद है। जैसे धमनी का एक अपवाद है पल्मोनरी धमनी। देखिए, पल्मोनरी धमनी जो है पल्मोनरी धमनी में बेसिकली क्या होता है? तो धमनी में बेसिकली जो है शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। और इसी तरह शिरा का भी एक अपवाद है पल्मोनरी शिरा। शिरा में क्या होता है? तो शिरा में जो है अशुद्ध रक्त होता है। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त जाता है। और एक इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा एकमात्र ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन से पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? तो वह पोषक पदार्थ है प्रोटीन। प्रोटीन जो है कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है। देखिए, प्रोटीन जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन? तो ये 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन जो है 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है? तो गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद जो है यह कैसीन के साथ कैरोटीन के कारण होता है। देखिए, गाय के दूध में जो है कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो गाय के दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो वह कैसीन के कारण होता है। जबकि कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण जो है गाय के दूध में कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण जो है गाय के दूध का रंग पीला होता है, और दूध में जो है गाय के दूध में केसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है? तो लाल सागर को यह नाम विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण दिया गया है। देखिए, लाल सागर में ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्रियम नामक नील हरित शैवाल बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है, लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण लाल सागर को यह विशिष्ट नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एमजे स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर यानी जंतु और पादप का शरीर एक अथवा अधिक कोशिकाओं से निर्मित है।
प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है तथा शरीर की सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से जो है कार्य करती है। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये है कोशिका सिद्धांत, और इस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एमजे स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो मनुष्य में 20 दांत जो ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं, 20 दांत। तो ये 20 दांत जो है इन्हें अस्थायी दांत या दूध के दांत ये जो है कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।